आज तक प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए एक शब्द नहीं निकला। सुबह से शाम तक टेलीविजन पे ही रहने वाले प्रधानमंत्री को, जो प्रधानमंत्री का रोल बखूबी निभाते हैं, चलने दो अभी मणिपुर को। अच्छा तुम ये बताओ, हमको मेट्रो में घूमना है, थोड़ा तैयारी करो उसको, किस गेट से हम निकलेंगे, एनआई कहाँ खड़ी होगी, पीटीआई किधर खड़ा होगा, कौन सा न्यूज़ चैनल कहाँ पे होगा, हमारी तस्वीर कैसी जाएगी, हमको लेकर के हमारी इमेज क्या जानी चाहिए, उसे अपनी इमेज की चिंता है। जब 15 लाख रुपए देने का वायदा किया था, क्या देश की जनता ने रोक दिया था आपको? नहीं मत दो, तुम 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था, देश की जनता ने मना कर दिया था, नहीं मत दो, हमें नहीं चाहिए। आपने हवाई चप्पल वालों को हेलीकॉप्टर पे घुमाने की बात कही थी, क्या देश की जनता ने मना कर दिया था? नहीं मत दो। गजब बात है भाई, मीठी मीठी गप गप, कड़वी कड़वी थू थू। जो बन जाए वो तुम्हारी और जो बिगड़ जाए वो जनता की, उसके लिए जनता ने आपको रोक दिया। और आपने राहुल गांधी की सांसदी छीन ली, आप राहुल गांधी का आपने पद छीन लिया, लेकिन कद नहीं छीन पाए। लगातार मणिपुर चल रहा है, समस्या कहाँ आ रही है? सरकार सर्वदलीय बैठक भी कर देती है, लेकिन हल कोई सरकार नहीं निकाल पा रही है। राहुल गांधी वहाँ दौरा कर रहे हैं, सवाल आता है दौरा करने की जरूरत वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री को थी। देखिए, जब मणिपुर जल रहा है, हिंसा की आग में पूरी तरीके से झुलस रहा है, तब उम्मीद किससे की जा सकती है और किससे की जानी चाहिए? ये बात मैं आपसे पूछता हूँ, ये बात मैं देश की जनता से पूछता हूँ। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुखिया होने के नाते, प्रधानमंत्री होने के नाते, क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि 56-57 दिनों से मणिपुर आग में झुलस रहा है, 50,000 से ज़्यादा लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, राहत शिविरों में रह रहे हैं, 120 से ज़्यादा लोग काल के ग्रास बन गए, मौत के मुंह में चले गए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शांति की अपील नहीं करनी चाहिए थी? क्या एक ट्वीट नहीं करना चाहिए था? सुबह से शाम तक टेलीविजन पे ही रहने वाले प्रधानमंत्री को, जो प्रधानमंत्री का रोल बखूबी निभाते हैं, क्या उनको शांति की अपील नहीं करनी चाहिए थी? आप सोचिए, जो काम इस देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए, जो काम इस देश की सरकार को करना चाहिए, जो काम इस देश की रक्षा की डोर थामे हुए गृह मंत्री अमित शाह को करनी चाहिए, वो काम दौरे पर गए थे ना, वो काम राहुल गांधी करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जब वहां जाते हैं तो राहत शिविरों में रह रहे 50,000 से ज़्यादा लोग जो अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं, उनसे मिलने का काम करते हैं, उनको सहानुभूति प्रकट करने का काम करते हैं, उनके दर्द को समझने का काम करते हैं, उनकी तकलीफों को बांटने का काम करते हैं। आप उनको रोक देते हो, क्यों? आज मणिपुर की जनता कह रही है कि तुम खुद आना नहीं चाहते, किसी को भेजना नहीं चाहते, मदद हमारी करना नहीं चाहते, समझौता करवाना नहीं चाहते, आप शांति स्थापित करना नहीं चाहते। लेकिन यदि कोई शांति स्थापित करने के लिए आए, समझौता कराने के लिए कोई आए, आप उसे भी रोकने का काम कर रहे हो, क्यों? आपने राहुल गांधी की सांसदी छीन ली, आप राहुल गांधी का आपने पद छीन लिया, लेकिन कद नहीं छीन पाए। और अपने कद की वजह से ही जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, आज कोई पद नहीं है राजनीतिक धरातल पर उनके पास, लेकिन फिर भी मणिपुर की जनता एक आस और विश्वास के साथ राहुल गांधी की तरफ देख रही थी और ये सोच रही थी अब कोई शख्स आया है जिसने 14 राज्यों तक मोहब्बत का पैगाम बांटने के लिए पैदल चल दिया, एक छोर से दूसरे छोर तक आप आधे भारत की धरती को नाप दिया। आज वो आकर के हमारे बीच जरूर शांति स्थापित करेगा, हमारे झगड़े को जरूर वो रोकेगा, और वो काम करते हुए राहुल गांधी दिखाई भी दे रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने एक अपील की, उन्होंने ठीकरा अपोजिशन पे फोड़ा नहीं, उन्होंने बस इतना कहा कि जब तक आप अपने दिलों से नफरत की खलिश को नहीं निकालोगे, तब तक मोहब्बत कैसे पैदा होगी, और मोहब्बत नहीं पैदा होगी तो दो समुदायों के बीच बातचीत कैसे होगी, बातचीत का वार्तालाप का चैनल कैसे स्थापित होगा। बातचीत करके ही वहाँ के समुदायों के बीच जो पता नहीं किस तरीके से, किस बात को लेकर के हिंसा भड़की और लगातार भड़कते हुए जा रही, तभी वो सुलझ सकती है जब उनके बीच बातचीत हो। लेकिन सवाल यही है कि बातचीत का रास्ता खोलेगा कौन? सरकार खोलेगी, तो सरकार, डबल इंजन की सरकार है वहाँ। बिल्कुल। और जो वहाँ का मुख्यमंत्री है वो मेत्तई समुदाय से आता है। मेत्तई समुदाय घाटी में रहने, इम्फाल की घाटी में ज़्यादातर मेत्तई समुदाय के लोग रहते हैं। 40 से ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं वहाँ, 40 से ज़्यादा विधानसभा सीटों का बहुत बड़ा एक कारवां है वहाँ, और उसी समुदाय से आता है वहाँ का मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। क्या
उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में जब जब कोई दुर्घटना हुई, जब जब कोई आगजनी हुई, जब जब कोई दंगा हुआ, तो वहाँ की स्थिति को काबू में करने के लिए वहाँ के जिम्मेदार पदाधिकारी ने अपने सबसे पहले अपना इस्तीफा दिया है, फिर उनसे बातचीत की है, तब जाकर के वहाँ के बढ़ते हुए मामले को रोक पाया है, उस पर रोक लगा पाई है। अगर उनको इस्तीफा भी नहीं वहाँ दिया गया, इसका मतलब कि मणिपुर को जलता हुआ देखकर एन वीरेन सिंह के पास इशारा कहीं दूसरी तरफ से आ रहा है कि जलने दो अभी। और मुझे लगता है कि मणिपुर को जलता हुआ छोड़कर एक असंवेदनहीन प्रधानमंत्री देश को छोड़ करके विदेश चला जाता है, वापस जब वो लौट करके आता है तब वो अपने लोगों को बुला करके एक मीटिंग करता है, और शायद वो मीटिंग में इसी बात का जायजा लेता है कितने लोग मर गए होंगे अभी तक। पता चलता है 120 लोग, अच्छा 120 ही लोग मरे अभी तक। कितने लोग अपने घरों को छोड़ चुके होंगे, पता चलता है 50,000 से ज़्यादा लोग। अच्छा 50,000 से ज़्यादा लोग ही छोड़े, जलने दो अभी मणिपुर को। अच्छा तुम ये बताओ, हमको मेट्रो में घूमना है, थोड़ा तैयारी करो उसको, किस गेट से हम निकलेंगे, एनआई कहाँ खड़ी होगी, पीटीआई किधर खड़ा होगा, कौन सा न्यूज़ चैनल कहाँ पे होगा, हमारी तस्वीर कैसी जाएगी, हमको लेकर के हमारी इमेज क्या जानी चाहिए, उसे अपनी इमेज की चिंता है। आज भी वो प्रधानमंत्री बूट और सूट और दिन भर झूठ पर झूठ वाले फार्मूले पर ही चलने का काम कर रहा है। आज तक प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए एक शब्द नहीं निकला। आप मुझे बताइए, अगर वहां अपोजिशन की सरकार होती तब तो मुझे समझ में आता, तब आप आरोप भी लगा सकते, और इन्होंने खेल भी खेला। इनकी टूल किट गैंग ने एक नकली पार्टी बनाई, एक ट्विटर हैंडल भी बनाया जिसपे एक ही फॉलोवर था। नकली पार्टी, नकली ट्विटर हैंडल जिसपे एक फॉलोवर, उसको लेकर के इन्होंने कांग्रेस पे निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसका पर्दाफाश हुआ। दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। लोगों को ये बात भी समझ में आ गई कि मणिपुर जल नहीं रहा है, मणिपुर को जलाया जा रहा है। मणिपुर हिंसा में सुलग नहीं रहा है, मणिपुर को सुलगाया जा रहा है। और मणिपुर 2024 के इलेक्शन की एक पटकथा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी लिखने का काम कर रही है। लेकिन इस देश में जब जब तोड़ने का प्रयास किया जाता है, तब तब जोड़ने वालों की सोच तोड़ने वालों की सोच पर भारी पड़ती है। आज मणिपुर में डबल इंजन की सरकार दो समुदायों को तोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन 14 राज्यों का सफर करने वाला इस देश का जननायक, इस देश का नेता, उस अभिनेता की सोच पर भारी पड़ता है, उस अभिनेता की तोड़ने वाली सोच पर भारी पड़ता है। और इसीलिए राहुल गांधी जब पहुंचे पूरी भारतीय जनता पार्टी में, पूरी सरकार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैरों तले जमीन खिसक गई। बोले वहां भी पहुंच गया ये मोहब्बत का पैगाम बांटने के लिए। अब हमारे मंसूबे जो हम 2024 के इलेक्शन को साधते हुए अपनी पटकथा लिख रहे थे, वो कैसे हमारी कामयाब होगी, ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन एक बात मैं खुले तौर पर चैलेंज के साथ इस देश के प्रधानमंत्री को कह देना चाहता हूं, तुम कितनी भी कोशिश कर लो मणिपुर को तोड़ने की या फिर हिंदुस्तान को तोड़ने की, तुम्हारे तोड़ने वाली सोच पर हमारी जोड़ने वाली सोच सदैव भारी पड़ती रहेगी। यहाँ पे दो सवाल कर रहे हैं, उसमें आपकी बात लेना चाहूंगी। जब आपने कहा गृह मंत्री का काम होता है, गृह मंत्री अपना काम किया, वो 13 जून को गए, 3 दिन रात रुके, और उन्होंने यह भी कहा कि जब मैं गया उसके बाद से मुझे पूरा विश्वास है, मैं कह भी रहा हूँ कि उस दिन के बाद से हिंसा वहाँ पे होनी कम हो गई है, वहाँ कोई हिंसा नहीं हो रही है, छुट-छुट चीजें हो रही हैं। और बात आई दूसरी, तो बीरेंद्र सिंह का जब आपने इशारा साधा तो उससे भी कहना चाहूंगी, कल आपने देखा भी होगा, कल कहा भी गया कि मैं तो इस्तीफा देने जा रहा था, मेरी पार्टी ने, मुझे लोगों ने ही रोक लिया, मैं इस्तीफे को फोड़ दिया। ये तो वही बात हो गई कि जब 15 लाख रुपए देने का वायदा किया था, क्या देश की जनता ने रोक दिया था आपको? नहीं नहीं मत दो, तुम 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था, देश की जनता ने मना कर दिया था, नहीं नहीं मत दो, हमें नहीं चाहिए। आपने हवाई चप्पल वालों को हेलीकॉप्टर पे घुमाने की बात कही थी, क्या देश की जनता ने मना कर दिया था? नहीं नहीं मत दो। 35 रुपए लीटर, 30 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल देने की बात की थी, क्या देश की जनता ने मना कर दिया था? नहीं नहीं मत दो। में क्या गजब बात है भाई, मीठी मीठी गप गप, कड़वी कड़वी थू थू। जो बन जाए वो तुम्हारी और जो बिगड़ जाए वो जनता की, उसके लिए जनता ने आपको रोक दिया। और मुझे एक बात बताइए, इस देश का गृह मंत्री जब वहां गया, क्या हिंसा रुक गई? क्या आगजनी रुक गई? क्या लोग मरने रुक गए? मौतें बंद हो गई वहां, घर जलने बंद हो गए वहां? इसका मतलब इस देश का गृह मंत्री बहुत कमजोर है। इस देश का गृह मंत्री, जिसको देश के रक्षा की डोर जिसके हाथों में सौंपी गई, वो उसके नाकाबिल है, उसमें कोई ऐसी काबिलियत नहीं वो देश की रक्षा कर सके। और इसलिए मणिपुर की जनता एक और संदेश दे रही है कि जिस तरीके से मणिपुर को जलता हुआ छोड़कर तुम विदेश चले गए घूमने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, 2024 में
हम तुमको सिर्फ सत्ता से ही बेदखल नहीं करेंगे, हम तुमको इस देश से भी बेदखल कर देंगे।